नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेपेनिकुलाव स्टेन के बारे में। पेपेनिकुलाव स्टेन, जिसको हम पेपेनिकुलस या पेप स्टेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। पेपेनिकुलाव स्टेन आज हम लोग पर्पज जानेंगे कि पेप स्टेन या पेपेनिकुलस स्टेन हम किस पर्पज के लिए परफॉर्म करते हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल, फिक्सेटिव और फिक्सेशन क्या होता है, स्टेनिंग टेक्निक जानेंगे दोस्तों। रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अभी टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पर्पज। पैप स्टेन पर्पज है दोस्तों। पैप स्टेन इज यूज्ड फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। पैप स्टेन जो है हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको हम सर्विक्स के कैंसर को पहचानने के लिए पैप स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। सेकेंड, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, तो पैप स्टेन मेथड इज routine stain in cytology laboratory। पैप स्टेन जो होता है दोस्तों, वो हम लोग साइटोलॉजी टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। ओके, पैप स्टेन और also known as पैपेनिकुलाव पैपेनिकुलस स्टेन, ठीक है दोस्तों। तो पैप स्टेन को हम अदर नामों से पेपेनिकुलाव एंड पेपेनिकुलस स्टेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैप स्टेन आर डेवलप्ड बाय जॉर्ज जॉर्ज एन पेपेनिकुलाव। ओके दोस्तों, पैप स्टेन को जॉर्ज एन पेपेनिकुलाव ने डेवलप किया था दोस्तों, जिसके कारण एन पेपेनिकुलाव को पैप स्टेन डेवलप करने के लिए जाना जाता दोस्तों, जिनको हम फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी भी हम जॉर्ज एन पेपेनिकुलाव
कोलाउ को बोलते हैं दोस्तों। इनके नाम से ही पैप स्टेन को जाना जाता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइटो दैट्स मीन्स सेल्स, पैथोलॉजी मीन्स डिजीज। ठीक है, तो सेल्स को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, और सेल्स में डिजीज को जॉर्ज एन पेपिनिकोलाउ ने डेवलप किया दोस्तों, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइटो की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे साइटोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो साइटोपैथोलॉजी के फादर जॉर्ज एन पेपिनिकोलाउ को बोला जाता है दोस्तों। ओके, पेपिनिकोलाउ स्टेन या पेप स्टेन पैप स्टेन आर मल्टीक्रोमैटिक मल्टी क्रोमेटिक स्टेनिंग है दोस्तों। ठीक है, पैप स्टेन है मल्टीक्रोमैटिक स्टेनिंग। मल्टी दैट मीन्स मैनी, अक्रोमेटिक मीन्स डाई। ठीक है, तो जो हमारा पैप स्टेन होता है मल्टीपल डाई के कॉम्बिनेशन से बनता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम इसको मल्टीक्रोमैटिक स्टेनिंग भी बोलते हैं। ओके, वेपेनिकुलस स्टेन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे, वो भी हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे दोस्तों। पैप स्टेन टेक्निक आर यूज्ड फॉर different differentiate of cells in smear preparation of smear of various bodily secretion। ठीक है दोस्तों, पैप स्टेनिंग टेक्निक का हम यूज सेल स्मीयर प्रिपरेशन में सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को पहचानने में हम पैप स्टेन को करते हैं। ठीक है, तो जो वेरियस बॉडी बॉडली सिक्रेशन है दोस्तों, वो क्या क्या है? पैप स्मीयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिक्विड बेड साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तीसरा एब्डोमिनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, यूरिन साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लूरल फ्लूइड,
स्पूटम, स्क्रैपिंग साइटोलॉजी, ट्यूमर टच, स्मीयर, एफएनएसी, फाइन नीडल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी दोस्तों, एंड अदर सेल स्मीयर। ठीक है दोस्तों, जो हम पैप स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों, वो वेरियस टाइप के हमारे बॉडीली सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, इसमें पैप स्टेन और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए हम ओनली पैप परफॉर्म करते हैं दोस्तों, खाली पैप स्टेन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं या फाइन नीडल एक्सपेरिमेंट साइटोलॉजी है। ठीक है, यूरिन साइटोलॉजी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एब्डोमिनल फ्लूइड, स्पूटम, ओके, प्लूरल फ्लूइड, ट्यूमर टच स्मीयर, ओके, और स्क्रैपिंग साइटोलॉजी। इसके लिए हम लोग दो स्टेन का सहारा लेते हैं दोस्तों, एक पैप स्टेन का और दूसरा हम स्टेन में कोई भी जिम्सा, लिस्टमन स्टेन, मैग्रेनवाल्ड एंड जिम्सा स्टेन या फिर H&E स्टेन, कोई भी एक स्टेन अल्टरनेट करते हैं ताकि हमें सेल्स की मॉर्फोलॉजी अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था दोस्तों। अभी हम जानेंगे प्रिंसिपल के बारे में, थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी हम थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि पैप स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है। पाइप स्टेन is a combination of both acidic and basic dye. Okay. Acidic dye stain of acidic dye stain to basic components of cells and basic dye are stain, basic dye are stain, stains, acidic component of cells। ओके दोस्तों, तो जो प्रिंसिपल है, पैप स्टेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। जो हमारा पैप स्टेन होता है वो एसिडिक एंड बेसिक दो
दोनों डाई के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है दोस्तों। जो एसिडिक डाई होता है वो सेल्स के बेसिक कंपोनेंट को स्टैन करता है, और जो बेसिक डाई होता है दोस्तों वो सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट को स्टैन करता है। ओके, तो हम जानेंगे कि हमारा पाइप स्टैन में बेसिक डाई कौन सा है और एसिडिक डाई कौन सा है। एसिडिक डाई जो होता है दोस्तों वो इयोशिन वाई है, और बेसिक डाई हम हेमेटॉक्सिलिन को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इयोशिन जो होगा हमारा वो क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट को स्टैन करेगा, और बेसिक डाई जो होगा दोस्तों हमारा स्टैन करेगा वो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को स्टैन करेगा दोस्तों। जो एसिडिक नेचर का होगा उसको स्टैन करेगा दोस्तों हम लोगों का इयोशिन, और जो बेसिक नेचर का सेल्स होगा उसको स्टैन करेगा हमारा हेमेटॉक्सिलिन। ओके, अभी हम जानेंगे एसिडिक डाई इयोशिन वाई। इयोशिन वाई जो होगा दोस्तों हमारा एसिडिक नेचर का इयोशिन वाई होता है, जो क्या करेगा, सेल्स के बेसिक कंपोनेंट को स्टैन करेगा दोस्तों। और बेसिक नेचर का हमारा हेमेटॉक्सिलिन जो है वो क्या करेगा, सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट को सेल करेगा। न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों हमारे सेल्स में वो एसिडिक नेचर का होता है, और जो साइटोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के जो अदर सेल्स होते हैं सेल वॉल में वो हमारे जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं दोस्तों। ओके, तभी हमने जाना कि पाइप स्टैन का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, एसिडिक और अल्कलाइन या बेसिक डाई कौन कौन से होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, पेनिकुलस स्टेन में हमने इंट्रोडक्शन जाना दोस्तों कि जो हमारा पाइप स्टेन होता है वो जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाई से मिलकर के बना था दोस्तों। ठीक है, तो पाइप स्टेन जो होता है हमारा सॉल्यूशन आर मिक्सचर ऑफ 5 डाई एंड 3 सॉल्यूशन। ठीक है, पाइप स्टेन हमारा 5 डाई और 3 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है दोस्तों। तो वो 3 सॉल्यूशन और 5 डाई कौन कौन से हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 3 सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लेंगे 5 डाई। तो हमारा जो 3 सॉल्यूशन है दोस्तों वो है क्या, हेमेटॉक्सिलिन। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों हम लोगों का OG6, और तीसरा जो है यूशिन अजोर। ओके, अब जो हमारा यूशिन अजोल होता है दोस्तों ये इसके बारे में जान लेते हैं। यूशिन अजोर आर
कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डाई। ठीक है दोस्तों, इयोशीन अजोर जो होता है 3 डाई से मिलकर के बना होता है, उस डाई को हम 5 डाई में पढ़ेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन जो हमारे हो गए 3, हेमेटॉक्सिलिन, OG6 और इयोशीन अजोर। OG6 और ये दोनों काउंटर स्टेन है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट काउंटर स्टेन है और इयोशीन अजोर को हम एज ए सेकेंड काउंटर स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड काउंटर स्टेन। ओके, इयोशीन अजोर और OG6 को हम एज ए काउंटर स्टेन यूज करते हैं। 3 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, अब हम 5 डाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट डाई होगा वो होगा हेमेटॉक्सिलिन। ओके दोस्तों, दूसरा होगा हमारा OG6। तीसरा डाई जो होगा वो होगा इयोशीन वाई। चौथा डाई लाइट ग्रीन। SF। और फिफ्थ डाई हमारा है बिचमार्क ब्राउन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने 3 सॉल्यूशन और 5 डाई, 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना दोस्तों, और डाई कौन कौन से होते हैं, किन किन डाई से मिल करके हमारा पाइप स्टेन का सॉल्यूशन बना होता है, उस डाई के बारे में हमने जाना। ठीक है, अभी जानेंगे इयोशीन अजोर जो होते हैं दोस्तों, किन किन नाम से आते हैं मार्केट में। तो इयोशीन अजोर जो आता है दोस्तों, EA50, EA36, EA60 के नाम से आता है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे जो हमारे ये 5 डाई हैं। ठीक है, इन 5 डाई का पैप स्टेन में क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। डाई के रोल पढ़ेंगे दोस्तों, पैप स्टेन में उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला डाई था हमारा हेमेटॉक्सिलिन। इसका रोल क्या होता है, स्टेन टू न्यूक्लियोई। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियाई को स्टेन करेगा दोस्तों। और हमारा OG6 जो है वो केरेटिन को स्टेन करेगा दोस्तों। ठीक है, इट्स मेन रोल ऑफ स्टेन स्मॉल सेल केरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। प्रेजेंट इन स्पूटम। ठीक है दोस्तों, ऑरेंज G6 का क्या रोल है, केरेटिन को स्टेन करता है, और इसका जो इंपॉर्टेंट या मेन रोल होता है दोस्तों, वो स्मॉल सेल केरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को स्टेन करेगा। ठीक है, इन स्पूटम। स्पूटम में जो हमारा स्मॉल सेल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है दोस्तों, केरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, उसको स्टेन करने का काम हमारा ऑरेंज G6 या OG6 करेगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड जानेंगे हम लोग इयोशीन वाई के बारे में दोस्तों।
ठीक है। इयोसिन वाई साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से ये किसको किसको स्टेन करेगा, सीलिया को स्टेन करेगा दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियोली को स्टेन करेगा दोस्तों, एरिथ्रोसाइट दैट्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और सुपर पीसीएल एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स को स्टेन करेगा दोस्तों। हमारा इयोसिन वाई जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सीलिया, न्यूक्लियोली, रेड ब्लड सेल्स और सुपरफिशियल एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स जो है दोस्तों उसको स्टेन करेगा। अब पांचवा आएगा दोस्तों, चौथा आएगा हम लोगों का लाइट ग्रीन एसएफ। तो लाइट ग्रीन एसएफ को हम येलो स्टेन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नाम लाइट ग्रीन है दोस्तों और ये कलर प्रोड्यूस करेगा येलो कलर का, ओके। ये स्टेन क्या करेगा, स्टेन टू अदर सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। इयोसिन वाई ने सिलिया, न्यूक्लियोली, एरिथ्रोसाइट और सुपरफिशियल एपिथेलियम स्क्वामस सेल को स्टेन किया था दोस्तों, ठीक है। बाकी के जो रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होंगे उनको स्टेन करने का काम हमारा लाइट ग्रीन एसएफ करेगा, जो येलो कलर देगा दोस्तों। पांचवा हमारा है बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन जो स्टेन करेगा म्यूसिन को दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे सेल्स में म्यूसिन प्रेजेंट है दोस्तों तो उसको स्टेन करने का काम बिस्मार्क ब्राउन करेगा। अगर म्यूसिन प्रेजेंट नहीं है तो पैप स्टेनिंग में बिस्मार्क ब्राउन का कोई रोल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो बिस्मार्क ब्राउन सिर्फ म्यूसिन स्टेन के लिए हमारे पैप स्टेन सॉल्यूशन में डाला जाता दोस्तों, ठीक है। अगर म्यूसिन नहीं है तो बिस्मार्क ब्राउन का कोई रोल पैप स्टेनिंग में होता नहीं है दोस्तों। अभी हम जानेंगे चौथा टॉपिक, फिक्सेशन और फिक्सेटिव क्या होते हैं दोस्तों। अभी हम फिक्सेशन और फिक्सेटिव जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिक्सेशन हम लोग क्यों करें दोस्तों, टू प्रिजर्व ऑफ सेल्स या या स्टॉप ब्रेकडाउन प्यूट्रिफिकेशन
ऑटोलाइसिस। फिक्सेशन वर्ड का यूज दोस्तों हम साइटोलॉजी में करते हैं, किस पर्पज के लिए करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा फिक्सेटिव होता है दोस्तों, प्रिजर्व या प्रिवेंट, फिक्सेटिव जो स्टेप होता है दोस्तों हम लोगों साइटोलॉजी में, वो क्या करता है, प्रिजर्व करता है या प्रिवेंट करता है किसको, सेल्स के ऑटोलाइसिस को। ठीक है, सेल्स में ऑटोलाइसिस ना हो उसके लिए हम लोग फिक्सेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑटोलाइसिस को हम 3 नामों से जानते हैं, ब्रेकडाउन, प्यूट्रिफिकेशन या ऑटोलाइसिस, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस ब्रेकडाउन या ऑटोलाइसिस को वो क्या करता है, सेल्स में प्रिवेंट करता है। ठीक है, हमारी जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी वो नेचुरल कंडीशन में बनी रहे, उस कंडीशन को बनाने के लिए हम फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं दोस्तों, या फिक्सेशन टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो फिक्सेशन का आपने मतलब जान लिया दोस्तों कि फिक्सेशन क्यों करते हैं, फिक्सेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे फिक्सेटिव। ठीक है, तो साइटोलॉजी के लिए जो फिक्सेटिव यूज करते हैं दोस्तों वो होता है 95% इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है दोस्तों, और 100% मेथेनॉल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, जो प्रोपेनॉल के नाम से भी आता है दोस्तों, प्रोपेनॉल। ठीक है, फ्लेमिंग्स फ्लूइड, कार्नोइज फ्लूइड। डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो हमारे सॉल्यूशन है दोस्तों वो फिक्सेटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे 95% एथाइल अल्कोहल, 100% मेथेनॉल, आइसोप्रोपाइल या प्रोपेनॉल। ठीक है, फ्लेमिंग फ्लूइड्स और कार्नोइज फ्लूइड्स को हम एज अ फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं दोस्तों। जो कॉमनली यूज होने वाला हमारा सॉल्यूशन है वो ये 3 है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल और मेथेनॉल। ठीक है, तो फिक्सेशन और फिक्सेटिव के बाद दोस्तों अब हम जानेंगे साइटोलॉजी का स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है। अभी हम पाइप स्टेन का प्रोसीजर पढ़ेंगे दोस्तों कि पाइप स्टेन को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप आएगा दोस्तों वो होगा फिक्सेशन। ठीक है, फिक्स्ड स्मीयर इन 95% alcohol or 100% methanol for 15 minutes। देन दोस्तों उसको वॉश करेंगे, वॉश इन रनिंग टेप वाटर फॉर 5 मिनट। देन दोस्तों स्टेन इन हेमेटॉक्सिलिन solution for 6 to 7 minutes।
ठीक है। और हैरिस मेटॉक्सिलिन। ओके, देन दोस्तों वॉश करेंगे, वॉश इन रनिंग टेप वाटर 5 मिनट तक। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट काउंटर स्टेन इन OG6 2 to 3 minutes। उसके बाद 95% एल्कोहल, 2 चेंजेस, 30 सेकेंड ईच। देन दोस्तों फिर से काउंटर स्टेन, सेकेंड काउंटर स्टेन इन सेकेंड काउंटर स्टेन ये 50 सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। देन दोस्तों 95% एल्कोहल, 2 चेंजेस, 30 सेकेंड ईच। उसके बाद दोस्तों डिहाइड्रेट इन 80%, 90% and 100% alcohol। टू मिनट्स ईच। उसके बाद दोस्तों क्लियर इन जाइलिन 3 चेंजेस, 2 मिनट्स ईच। लास्ट में इसको करेंगे दोस्तों ड्राई एंड माउंट विथ DPH। ओके दोस्तों, तो ये हमारा स्टेनिंग प्रोसीजर है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो फिक्सेशन जो होता है 95% एल्कोहल या फिर 100% मेथनॉल में 15 मिनट के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट तक फिक्स करने के बाद हम उसको रनिंग टेप वाटर से 5 मिनट तक वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम स्लाइड को हेमेटॉक्सिलिन में स्टेन करेंगे दोस्तों 6 से लेकर के 7 मिनट तक। 6 to 7 मिनट या 6 से 7 मिनट जो भी हमारा टाइम है दोस्तों, ये हाइरिस हेमेटॉक्सिलिन के लिए टाइम है दोस्तों। अगर आप गिल्स या फिर अदर कोई हेमेटॉक्सिलिन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो जो मेरा 6 to 7 मिनट है वो हाइरिस हेमेटॉक्सिलिन के लिए है। ओके, अगर आप भी हाइरिस हेमेटॉक्सिलिन यूज करेंगे तो 6 से 7 मिनट का टाइमिंग देंगे न्यूक्लियर स्टेन के लिए। उसके बाद आफ्टर 6 to 7 मिनट के बाद दोस्तों हम उसको रनिंग टेप वाटर से 5 मिनट तक वॉश करेंगे। आफ्टर वॉशिंग फर्स्ट काउंटर स्टेन देंगे दोस्तों OG6 2 से 3 मिनट के लिए। देन उसको 95% एल्कोहल 2 चेंजेस
30 सेकेंड इच, दैट्स मीन्स 95% दो एल्कोहल लेंगे और 30 सेकेंड फर्स्ट एल्कोहल में और 30 सेकेंड सेकेंड एल्कोहल में उसको रखेंगे। देन उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे दोस्तों सेकेंड काउंटर स्टैंड में EA50 में। ओके, सेकेंड काउंटर स्टैंड EA50 में हम उसको रखेंगे दोस्तों 10 मिनट के लिए। उसके बाद आफ्टर 10 मिनट के बाद दोस्तों 95% एल्कोहल 2 चेंजेस 30 सेकेंड इच, फिर से हम 95% एल्कोहल में 30 सेकेंड एंड सेकेंड 95% एल्कोहल में 30 सेकेंड रखेंगे दोस्तों। देन उसके बाद हम लोग करेंगे कंप्लीट डिहाइड्रेशन इन 80%, 90% एंड 100% एल्कोहल में दोस्तों 2 मिनट इच, दैट्स मीन्स 80% में 2 मिनट, 90% में 2 मिनट और 100% में 2 मिनट रखेंगे दोस्तों। उसके बाद जाइलिन से क्लियर करेंगे 3 चेंजेस जाइलिन से 2 मिनट इच, 2 मिनट फर्स्ट जाइलिन में, 2 मिनट सेकेंड जाइलिन में और 2 मिनट थर्ड जाइलिन में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम स्लाइड को ड्राई करेंगे एंड माउंट करेंगे DPX के साथ। ओके, तो ये हमारा था स्टेनिंग का प्रोसीजर। अब हम जानेंगे पेप्पे-निकोलाउ स्टेन का रिजल्ट आफ्टर स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद क्या दिखता है दोस्तों। आफ्टर स्टेनिंग मेथड दोस्तों हम उसका रिजल्ट जानेंगे। जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वो ब्लू कलर का होगा दोस्तों। साइटोप्लाज्म हमारा पिंक टू पेल पिंक कलर का होगा। एसिडोफिलिक सेल्स हमारा रेड कलर का होगा दोस्तों, ठीक है। बेसोफिलिक सेल्स ब्लू ग्रीन कलर का होगा। एरिथ्रोसाइट हमारा ऑरेंज रेड कलर का होगा दोस्तों। सुपरफिशियल सेल पिंक कलर, ओके। इंटरमीडिएट या पैराबेसल सेल जो हमारे होंगे वो ब्लू ग्रीन कलर के होंगे। इस्नोफिल ऑरेंज रेड। कैंडिडा जो हमारा होगा दोस्तों रेड कलर का होगा, ठीक है। केरेटिन हमारा ऑरेंज रेड कलर का होगा दोस्तों। ट्राइकोमोनास हमारा ग्रे ग्रीन कलर का होगा, ओके। तो ये हमारा था रिजल्ट, ओके दोस्तों। पैप स्टेनिंग का हमारा रिजल्ट दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना पेप्पे-निकोलाउ स्टेन के बारे में, ठीक है। पेप्पे-निकोलाउ स्टेन के हमने 6 पार्ट पे डिस्कशन किया दोस्तों। पहला था पर्पस, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव क्या यूज करते हैं, ठीक है। पांचवा स्टेनिंग प्रोसीजर, छठवां रिजल्ट, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पेप्पे-निकोलाउ स्टेन जिसको मैंने इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।